Hello students, how are you all? I hope you all are fine. भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहते हैं ना कि जब ही सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। तो बेटा आपके पास हुनर है, आप लोगों के पास टाइम है और आप लोगों के पास बैकअप है, तो आप लोग दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचते होंगे कि आप क्यों नहीं किए, आप क्या कर रहे हैं। कोशिश सब लोग करते हैं, किस्मत सबके साथ नहीं होती और किस्मत उन्हीं के साथ होती जो कोशिश करते हैं। तो सबके साथ सब कुछ नहीं होता है, ये दुनिया है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। हम क्या थे क्या हैं ये मैं ही जानता हूँ और मैं ही जानूँ तो बेहतर है, और आप क्या हैं ये आप जानो तो बेहतर है। तो उस पर चर्चा न करके हम लोग अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें। वी विल डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनी थिंग्स इन एनी एरिया। नाउ टुडे आई विल सॉल्व द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms. यानी arithmetic is a list of number in which each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms. तो AP क्या है? एक सिस्टम है। उसी सिस्टम के तहत मैंने सारी चीज़ें डिराइव कराई, बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, NCERT कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। Here is few questions written by me, that is कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। अब बहुत लोग अगर ये नहीं जानते हो कि ऑड नंबर क्या है तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो फिर ये सोचना बेकार। ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2 से मल्टीपल, 2 का मल्टीपल नहीं होते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। कभी कभी लिखता है, अगर यहाँ लिख देगा फ्रॉम 1 to 50 और बिटवीन 1 to 50। ध्यान रखिएगा 1 एक ऑड नंबर है। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि फ्रॉम 1 to 50 लिखा है तो 1 भी लेंगे, क्योंकि 50 तो ऑड नंबर नहीं है इसलिए 50 को नहीं लेंगे। अगर 50 ऑड नंबर होता तो लेते। फ्रॉम यानी 1 से लेके 50 तक, और बिटवीन 1 to 50 ना 1 को लेंगे ना 50 को लेंगे, उनके बीच के नंबर को लेंगे। ध्यान रखिएगा, बिटवीन 1 to 50 का मतलब क्या होगा, ना 1 रहेगा ना 50 रहेगा। तो बिटवीन 0 and 50 के बीच में जो नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7, 49। तो सबसे पहला काम हमें ये जानना है कि नंबर हैं कितने। जाहिर बात है कि ये 25 नंबर होंगे, 25 होंगे, लेकिन निकालें कैसे? तो मैंने मालूम है 50 में से फिर जो 1 से लेके 50 तक है तो उसमें आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म A हो गया 1, D हो गया 3 - 1 यानी 2, और nth टर्म 49 हो गया। ठीक है, इनका सम निकालना है। सबसे पहले हमको n निकालना होगा। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 49 है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो गया। 49 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू n, ये प्लस 1 आके माइनस 1 हो गया, इंटू 2 आके डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, या ये हो गया बेटा 24। तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 25। तो n की वैल्यू 25 हो गई। मैंने कहा क्या था, अगर 1 से 100 तक में तो 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। ठीक है ना, हर एक नंबर इवन है, दूसरा नंबर ऑड है। पहला नंबर इवन, तो अगर पहला ऑड है दूसरा इवन है। अब n मालूम हो गया तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म पता है l यानी an, nth टर्म, इजी। तो Sn यानी S 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2। A क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 49 इंटू 50, यानी आपका सम आ गया। तो
द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 625। 100% सही क्वेश्चन। आप इस तरीके से इवन का निकाल सकते हैं खुद से प्रैक्टिकल करके। माइंड को अपने क्या करिए, एक्सपेरिमेंटल बनाइए। साइंटिस्ट क्या करते हैं, बार बार ऐसा नहीं कि तुरंत किया तुरंत एक्सपेरिमेंट का क्लियर हो गया। तो बेटा हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हर क्वेश्चंस को थोड़ा इवन दिया है ऑड लिखिए। फ्रॉम और बिटवीन का ध्यान रखिएगा। फ्रॉम 1 to 50 का मतलब 1 से लेके 50 तक, और बिटवीन 1 to 50 का मतलब 2 से लेके 49 तक, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें ऑड ले सकते हैं। इसमें प्राइम नंबर लेंगे तो एपी में नहीं आएंगे, क्योंकि एपी में सिस्टम काम करता है। अब प्राइम नंबर भाई ऑड में क्या होगा, चाहे इवन लेंगे चाहे ऑड लेंगे 2 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट के दूसरे क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। बेटा पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता, न पढ़ने के 1000 बहाने होते हैं, पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता है, पढ़ते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द, ये हो गया, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय। ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, शायद हो सकता है ध्यान नहीं, मैं ये भी करा कि नहीं करा, अभी सामने आया तो मैंने कहा करवा दूँ। डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 40 टर्म्स, 40 टर्म्स तक। यानी a की वैल्यू 6 होगी, d की वैल्यू 12 - 6 यानी 6 होगी, और n की वैल्यू 40 होगा। लास्ट टर्म नहीं पता, मैं लास्ट टर्म करने क्या पता है, a, d और n पता हो गया। तो आपको पता है ना Sn इज इक्वल टू, जब लास्ट टर्म नहीं पता तो 2a + n - 1 × d। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वही टर्म है भाई जो हमने अभी इसके पहले फार्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 a + an, या लास्ट टर्म इसको l कर लिया, तो इसी से बना है। अब इसको हम क्या कर, देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं a + n - 1 × d, और ये किसका फार्मूला है, an का फार्मूला है, तो a + an हो गया, और n/2 जो पहले से रहेगा। इस तरीके से हो जाता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर दोहरा दिया हूँ, हो सकता है कोई ना देखा हो, चाहे बहुत महान लोग हैं ना, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब बेटा n 40 है, 2 × 6 + 40 - 1 × 6, d भी क्या है 6, ये हो जाएगा 20, 12 + 39 × 6, 20, 12 + 6 9 जा 54, और 6 3 जा 18, और 5 23, ये हो जाएगा 20 × 246, 0, 4920, क्या आ जाएगा 4920। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन लगता है, कुछ है नहीं इसमें। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो हैं अपने आप, बस जो करना है अपने आप से प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट बनाता है आपको। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स अ परफेक्ट। एक आदमी को परफेक्ट बनाता है प्रैक्टिस, चाहे वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, और चाहे वो बहुत बड़ा एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, पढ़वैया लड़का हो, पढ़ने वाला हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप डिविजिबल बाय 7 ले सकते हैं, डिविजिबल बाय 9 ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। डिविजिबल बाय 11 ले सकते हैं, कि बहुत सारे डिविजिबल बाय 3 ले सकते हैं, मतलब कोई भी ले सकते हैं आप, और प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं मेरा आंसर सही है गलत है। अब ज़्यादा नहीं, 40 नहीं तो आप 10 ले लीजिए, तो 10 इंटीजर से लिख सकते हैं ना, जब आप फार्मूलास लगाएंगे और 10 टर्म को लिखकर सॉल्व कर लीजिए, उनको ऐड कर लीजिए, देखिए आपका एडिशन सही होगा। तो इस तरीके से जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपका नॉलेज अपग्रेड होगा, और जब नॉलेज अपग्रेड होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, उसके सलूशन के साथ, कुछ नई चीज़ के साथ।
ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढाई दिन लाइक कर दीजिए, ढाई दिन सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं किए हो तो कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।